नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव को लेकर चल रही नामांकन प्रक्रिया के 7वें दिन पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में कई बड़े नेताओं ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। जिले के मझगांव विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा से वर्तमान विधायक नीरल पूर्ति ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ झारखंड सरकार के मंत्री और चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुआ भी मौजूद रहे। नीरल पूर्ति मझगांव विधानसभा क्षेत्र से पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत रहे हैं और इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। झामुमो प्रत्याशी नीरल पूर्ति अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ गाजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में समाहरण नाले सभागार पहुंचे। यहां समाहरण नाले भवन में मझगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई दिए। बैनर, पोस्टर और झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंच गए। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए झामुमो प्रत्याशी नीरल पूर्ति ने कहा कि पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की लहर है और इस बार भी गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, हर वर्ग का ख्याल रखा है, हमें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मझगांव विधानसभा क्षेत्र में न तो रेलवे लाइन है और न ही नेशनल हाईवे है। ऐसी हालत में क्षेत्र के विकास के लिए इसे एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने का उनका सपना है। जिस तरह से हमारी सरकार ने कई क्षेत्र में काम किया, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, और जिस तरह से आज चारों ओर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, हम समझते हैं कि आगामी आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार बनेगी। विधानसभा को लेकर क्या प्राथमिकताएं होगी? विधानसभा को लेकर हमारा प्राथमिकता विगत पिछले 25 वर्षों से हम इस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं और कार्य क्षेत्र भी हमारा है और हम समझते हैं कि बहुत से जन समस्या को समाधान किया है और आगे भी इस तरह निरंतर हमारा प्रयास जारी रहेगा और आगे हम देखेंगे कि हमारा 5 वर्षों में किस तरह का समस्या उत्पन्न होती है, किस तरह का समस्या से लोग अवगत कराएंगे, चाहे पानी का सुविधा हो, चाहे जल का, चाहे सड़क का सुविधा हो। हर क्षेत्र में हमारे सरकार भी काम कर रही है और हम भी साथ रही है। 3 बार आप विधायक बने, लगातार 2 बार विधायक रहे, तीसरा अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या छूट गया जो तीसरा टर्म में कीजिएगा? क्या नहीं होगा? देखिए, एक चीज है कि हमारा जो क्षेत्र है जल जंगल जमीन से संबंधित है और हम चाहते हैं कि हमारा जो CNT एक्ट है, जिस तरह से तांतनगर, मझारी, कुमारडोंगी, मझगांव में जैसे फैक्ट्री नहीं है, कल कारखाना नहीं है, खदान नहीं है, जैसे NH भी गुजरता नहीं है, जैसे रेलगाड़ी भी गुजरता नहीं, तो हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ मझगांव विधानसभा क्षेत्र में एजुकेशन हब बने और साथ साथ में और कृषकों के लिए भी हम कुछ ऐसा व्यवस्था करें और हमारे सरकार भी इस ओर ध्यान। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने आज मझगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ गाजे बाजे के साथ समाहरण नाले पहुंचने के बाद उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी के यहां अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मझगांव विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। मझगांव में अस्पताल तो स्वीकृत हुआ है लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी से लोगों को इलाज के लिए उड़ीसा जाना पड़ता है, इसलिए अब बदलाव का समय आ गया है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं को और वहाँ के समर्थकों को सबसे पहले बधाई दूंगा। उनके आशीर्वाद, स्नेह, प्यार से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी मझगांव विधानसभा का बनाया और आज हम लोगों ने नामांकन किया है मझगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए। और आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी जब अंदर गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बाहर हुआ,
ये सबसे पहले ही वो लोग हार मान चुका, बार हो चुका झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक। और निश्चित रूप से आज मझगांव विधानसभा में देखें, लंबे 10 वर्षों से जो विकास का काम होना चाहिए सारा काम ठप पड़ा हुआ है। देखेंगे चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे खेती के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। मैं स्वास्थ्य का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मझगांव में लंबे समय से 4-5 वर्षों से वहाँ रेफरल हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ, लेकिन उसको भी आज तक लोग चालू नहीं कराने सका। वहाँ जो मझगांव के लोग जब भी कोई बीमार होता है तो उड़ीसा चला जाता है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, वहाँ सबसे पहले स्वास्थ्य को हम देखें। जब लोग स्वास्थ्य, शरीर ही सब कुछ करता है, स्वास्थ्य मन ही स्वास्थ्य सोच सकता है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी इस क्षेत्र में हम लोग उसको लेकर के हम लोग जाएंगे और निश्चित रूप से विकास जो काम रुका हुआ उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और विकास ही सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है। चाईबासा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता बालमुचु ने भी गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांधी मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया गया और इसके बाद रैली की शक्ल में प्रत्याशी गीता बालमुचु कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पहुंची और नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन करने के बाद पूर्व प्रत्याशी गीता बालमुचु ने शहीद पार्क स्थित शहीद स्मारक में शहीदों का श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी गीता बालमुचु ने कहा कि झामुमो की सरकार बनते ही युवाओं को 5 लाख रोजगार एवं 5 से 7 हजार बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था, लेकिन युवाओं को रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर ठगा गया है। महिलाओं को ठगने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में दीपक बिरुवा का विधायक बने 15 साल हो गए, लेकिन उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। वर्तमान विधायक जनता की परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। पिछले 15 सालों से चाईबासा विधानसभा क्षेत्र का विकास ठप हो चुका है। मैं अभी मैं बताई कि इस क्षेत्र के विधायक 15 साल रहे, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली जो भी अगर हम गिनाने शुरू कर दे तो खत्म भी नहीं होगा। उसको बिल्कुल अगर आप देखेंगे गांव एरिया में तो कहीं पर भी जो भी मैंने अभी बताया वो नहीं हो पाया है। तो प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले तो हमारे गुलाम यूनिवर्सिटी में कुलपति नहीं है, उनको लाने का काम करूंगी। यहाँ पर शिक्षा संस्थान का मैं प्राथमिकता के रूप में दूंगी, चूँकि ये अनुसूचित जनजाति एरिया है। यहाँ के जो हमारे पढ़ने वाले हमारे युवा युवतियाँ हैं बाहर नहीं जा पाती है पैसा कमी के कारण, यहीं पर स्थापित हो, इसके लिए मैं प्रयास करूँगी। यहाँ पर स्वास्थ्य से जो लाभ मिलने वाला, यहाँ पर जो हमारे आम जनता है, जो पीड़ित महिला बीमार लोग हैं, उनको सही सुविधा नहीं मिल पाता, उनको सुविधा दिलाने का काम करूंगी। और सभी जनता के साथ में मिल करके हम साथ साथ चल करके जनता की जरूरत के हिसाब से हम प्राथमिकता देते हुए आगे काम करेंगे। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत ने भी गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ वह चक्रधरपुर अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र समर्पित किया। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। डाना चक्रवात को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने टाटा कॉलेज मैदान में चक्रवात के लिए प्रतिनियुक्त एनडीआरएफ टीम का ब्रीफिंग किया।
इस दौरान उपायुक्त ने एनडीआरएफ टीम के पास उपलब्ध संसाधनों सहित अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की। एनडीआरएफ की टीम ने बताया कि उनके पास बोट, साइक्लोन कटिंग इक्विपमेंट्स, फर्स्ट एड किट, चिकित्सक, गोताखोर और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध है। उपायुक्त ने एनडीआरएफ टीम को जिले की भौतिक स्थिति की जानकारी दी। उपायुक्त ने जिला वासियों से अपील किया कि चक्रवात की संभावना को देखते हुए नदी, जलाशय, तराई आदि क्षेत्र से दूर रहे। चक्रवात के प्रभाव वाले समय में घर से बाहर नहीं निकले। चाईबासा विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुआ ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अपने क्षेत्र का सघन दौरा करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया। गुरुवार को हाटगमरिया प्रखंड अंतर्गत बड़ा नूरदा, छोटा नूरदा, इलीगड़ा, कुदापी, पिबाल जोड़ी समेत अन्य गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। मतदाताओं से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में विकास के तर्ज पर कार्य कर लोगों के बीच अपनी जगह बनाई है। हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करने से ही असल झारखंड का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि अब तक झारखंड में इंडिया गठबंधन, हेमंत सोरेन की सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, जिससे राज्य के बच्चों से लेकर युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्ग भी विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए हैं। यह भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। तरह तरह की साजिश रचकर सरकार को गिराने में जुट गए हैं। भाजपा के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में झूठे वादे कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके वादों के प्रति सतर्क रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्वीप गतिविधि के तहत स्वीप नोडल पदाधिकारी अर्नव मिश्रा के नेतृत्व में टोटो मतदाता रैली का आयोजन किया गया। गांधी मैदान परिसर से टोटो रैली को सहायक समाहर्ता अर्नव मिश्रा और प्रभारी पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली गांधी मैदान से निकलकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र होते हुए वापस गांधी मैदान पहुंची। रैली के माध्यम से पोस्टर के माध्यम से मतदाताओं को मतदान दिवस 13 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर सभी मतदाताओं को मतदाता शपथ भी दिलाया गया। झारखंड राज्य में चक्रवाती तूफान डाना के प्रभाव को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल ने कोल्हान प्रमंडल के केजी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 25 अक्टूबर को बंद रखने का आदेश जारी किया है। संयुक्त सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि 24 अक्टूबर को झारखंड राज्य पर चक्रवाती तूफान के प्रभाव से भारी वर्षा एवं तेज हवा चलने की संभावना है। इसे देखते हुए कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ जिले के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी विद्यालयों के वर्ग केजी से लेकर वर्ग 12 तक की कक्षाएं 25 अक्टूबर को बंद रखा गया है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ।
एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, ये सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के 7वें दिन पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा से कुल 32 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस तरह कुल 48 उम्मीदवार अब तक नामांकन कर चुके हैं, जबकि 90 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा है। इसमें से 9 उम्मीदवारों ने गुरुवार को नामांकन पत्र खरीदा। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से गुरुवार को 9 उम्मीदवारों भाजपा की गीता बालमूचू, निर्दलीय मेवालाल हुन्हागा, साधु चरण सिंह कुंटिया, संजय देवगम, एपीआई से मंगल सिंह सुंडी, आरटीआरपी से वीर सिंह हेम्ब्रम, निर्दलीय चक्रवर्ती सुमरुई, पीपीआई से ढाटू हेम्ब्रम और निर्दलीय महेश बिरवा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मझगांव विधानसभा क्षेत्र से गुरुवार को 10 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसमें झामुमो से नीरल पूर्ति, भाजपा से बड़कुंवर गागराई, एनसीपी से प्रकाश चंद्र लागुरी, भारत आदिवासी पार्टी से बहालेन चांपिया, राइट टू रिकॉल पार्टी से सुखदेव बिरुली और निर्दलीय के रूप में सरोती देवी, लक्ष्मी पिंगुआ, जयपाल सिंह कुंकल, माधव चंद्र कुंकल और बिरसा बोयपाई ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से 6 उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा से गीता कोड़ा, भारत आदिवासी पार्टी से सामियल लागुरी, झारखंड पार्टी से लक्ष्मी नारायण गागराई और निर्दलीय के रूप में मानसिंह तिरिया और ज्वाला कोड़ा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा से शशि भूषण सामंत और निर्दलीय के रूप में विजय सिंह गागराई, दमयंती नाग और माया टुडू ने पर्चा दाखिल किया। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बीएसपी से परदेसी लाल मुंडा, बीएपी से सुशील बारला और झामुमो से जगत माझी ने आज फिर पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के साथ साथ अभी भी नामांकन पत्र खरीदने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। चाईबासा से 3 उम्मीदवारों राइट टू रिकॉल पार्टी से वीर सिंह हेम्ब्रम और निर्दलीय के रूप में कृष्णा सोय एवं रोहित बिरुली शामिल है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 लोगों धीरज गागराई और जोलजास कुजूर ने पर्चा खरीदा। चक्रधरपुर से भी 1 उम्मीदवार निर्दलीय मांगू हो ने पर्चा खरीदा। वहीं मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों सुखलाल सांडिल, साधु चरण सामंत और पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने नामांकन पत्र खरीदा है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।